तो SN1 मैकेनिज्म जो है हमारा, दैट इज अपोजिट ऑफ SN2 मैकेनिज्म ऑलमोस्ट। वहां पर हमारा इंटरमीडिएट बना था। इंटरमीडिएट जो बना था हमारा, उसमें क्या था कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था उसने बैक साइड से बॉन्डिंग फॉर्मेशन की थी, और जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था जो कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ था वो भी बॉन्डेड था, और उन दोनों को मिलाकर एक इंटरमीडिएट बना था। जबकि SN1 मैकेनिज्म में ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये जो मैकेनिज्म है, it is generally shown by those solvents which are polar in nature, like water, alcohol and acetic acid and so on. Here what happened, first of all, your already existing nucleophile which is already attached with the compound is going to be separate with that compound. उस compound से वो separate होगा, a cation is formed, cation बनेगा, and after that incoming nucleophile attack on that cation and then your new compound is formed. You can understand it step by step. Yes, this is the first step. Here is your compound having bromine as a bromide as a nucleophile. What will happen? It will simply separate out. ये simply separate out होगा, and a cation is formed and bromide ion is formed. As it is positively charged and your nucleophile is electron rich species and it is an electron deficient species, so it normally attack on this cation. This is the second step. The incoming nucleophile attack on the carbon having the positive charge and a new compound is formed. कंपाउंड नया बना है जिसमें कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो चेंज हो गया है। पहले वाले में ब्रोमीन था, यहाँ पर आपका अल्कोहल आ गया है। तो दिस इज योर SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। ये आपका SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन है। यहाँ पर इन्वर्जन जो नहीं है, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जो कि आपने अपने दूसरे जो मैकेनिज्म था SN2 मैकेनिज्म में आपने देखा। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सिंपली कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ SN1 मैकेनिज्म की, तो जैसा हमने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा कि हमारे जो टर्शरी एल्काइल्स हैं वो सबसे बाद में SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। तो वहां पर जो ऑर्डर था वो कैसा था? मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इस मतलब ऑर्डर में वो डिक्रीज होता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट होगा। यहाँ पर सबसे पहले टर्शरी शो करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड सबसे लास्ट में जाएगा आपका मिथाइल। सबसे लास्ट में आपका जाएगा मिथाइल। ये चीज याद रखनी है आपको। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार SN1 SN2 में डिफरेंस पूछा जाता है, और अगर डिफरेंस भी नहीं पूछा जाता तो क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं आपको, और उन कंपाउंड से आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा मैकेनिज्म पहले देगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को डील करते हुए मैं आपको कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस कराती हूँ। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगी। फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड RX गोज इन दिस ऑर्डर। ये मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि RI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, RBr की उससे कम, RCl की उससे कम और RF की सबसे छोटी है। एंड दैट इज द रीजन, जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में कम एनर्जी का इस्तेमाल होगा। अब अगर हम बात करें इन कंपाउंड्स की, उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देता है? अब इन दोनों को देखिए, ये है और ये है। दिस इज योर प्राइमरी हेलो एल्केन, आपका प्राइमरी ग्रुप है, और यहां पर जो है ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। अब ये जो कार्बन है इट इज सेकेंडरी, ये प्राइमरी नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है जिससे ये Cl जुड़ा है वो ऑलरेडी दो कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो इट इज सेकेंडरी कार्बन, और एक डबल बॉन्ड भी है। तो सिंपल सी बात है, दिस कंपाउंड विल गिव यू SN2 मैकेनिज्म फास्टर बिकॉज इट इज प्राइमरी। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, यहाँ आयोडीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ पर जाएंगे। आयोडीन का बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है, वो जल्दी टूटेगा उसका बॉन्ड, क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इट विल गिव फास्टर SN2 मैकेनिज्म इन कंपैरिजन टू Cl। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। अब ब्रोमोब्यूटेन्स के जो है 4 आइसोमेरिक
आइसोमर्स आपको बनाने हैं ब्रोमोब्यूटेन के। आप 4 आइसोमर्स बनाइए। पहला नॉर्मल होगा, फिर एक आपका जो है ब्रोमीन की जो आपकी पोजीशन है वो चेंज होगी, फिर मिथाइल ग्रुप भी चेंज हो जाएंगे और आपके पास 4 आइसोमर्स आ जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट कि कौन सा कंपाउंड SN1 के लिए जल्दी जाएगा और कौन सा कंपाउंड SN2 के लिए जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर प्राइमरी लगा हुआ है, दिस इज योर अगेन। अब देखिए इस वाले को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वेरी इजी। C6H5, यहां CH दिया है और यहां भी C6H5 है। अब देखिए ये जो कार्बन है इसकी भी हमें 4 वैलेंसीज पूरी करनी है। अब इधर तो पूरा है, इधर भी पूरा है, एक एक कार्बन हटा हुआ है तो वो सॉरी हाइड्रोजन हटा हुआ है तो यहां से जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी होंगी। ये वाला जो ब्रोमीन है वो इससे जुड़ा है। अब ये जो कार्बन है ये 2 ऑलरेडी कार्बन से जुड़ा है तो इट इज सेकेंडरी। अगर हम इसकी बात करें अगेन इट इज सेकेंडरी, एंड अगर हम इसकी बात करें तो इट इज टर्शरी। अब आपको बताना है कि SN1 सबसे पहले कौन सा देगा और SN2 कौन सा देगा। SN1 में ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे पहले मिथाइल, SN1 में सबसे पहले टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। और SN2 में इसका उल्टा, सबसे पहले मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। इसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लीजिए इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, यू कैन सी इट। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। SN1 का ऑर्डर दिखा दिया है आपको उसने, एंड SN2 का ऑर्डर भी उसने आपको दिखा दिया है। सबसे पहले SN1 में जो है वो टर्शरी देगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल, और SN2 में इसका ऑपोजिट ऑर्डर फेवर करेगा।